शिकायत की गई कि जी 10 रुपये के स्टाम्प पे, 20 रुपये के स्टाम्प पे, 50 रुपये के स्टाम्प पे हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए गलत रूप से। और वो हाउस टैक्स इसलिए चढ़ाए ताकि वोट बनाई जा सके। नहीं, एक ही संप्रदाय के लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कहाँ से आ गए, और ये जो हैं इनके हाउस टैक्स जो है चढ़ा दिए गए 10 रुपये के, 20-50 रुपये के स्टाम्प पे, और इनकी वोट बना दी गई और इन्हें प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ दिला दिया गया। इसलिए इनमें गहनता से जांच की जानी अति आवश्यक है। अब वो नीयत थी कि ये वोट कैसे कटें, इतनी बन गई क्योंकि परिसीमन का आदेश हो गया था, और परिसीमन के आदेश के बावजूद भी ये कुछ ज़्यादा वोट बढ़ा नहीं पाए थे। बागपत नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट राजुद्दीन मलिक को शासन द्वारा पद से मुक्त किए जाने के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। शनिवार को चेयरमैन ने इस फैसले के खिलाफ पटवार दाखिल करते हुए मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। राजुद्दीन मलिक ने स्पष्ट कहा कि उन पर लगाए गए घोटाले के सभी आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी घोटाले को साबित कर दे तो वे बागपत छोड़ देंगे। चेयरमैन ने बताया कि वह लगातार 4 बार जनता द्वारा चुने गए हैं और उन्हें जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिलता रहा है, जो कुछ स्थानीय नेताओं को सरास नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते पूर्व सांसद और उनके समर्थकों द्वारा झूठी शिकायतें कराई गई थी, लेकिन जांच में कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ। मलिक का कहना है कि शासन ने उन पर कार्य में लापरवाही के आधार पर कार्रवाई की है, जबकि विपक्ष इसे घोटाले से जोड़कर गलत प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह चेयरमैन पद पर जनता की सेवा के लिए है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। उन्होंने शिकायतकर्ताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने शिकायतें की हैं उनकी खुद की करोड़ों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। राजुद्दीन मलिक ने विश्वास जताया कि जल्द सच सामने आएगा और न्याय होगा। चेयरमैन साहब, आज एक लेटर जारी हुआ, खबरें भी चली, अब आपको जो है पदमुक्त कर दिया गया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, वो तो कल जारी हुआ था लेटर, और ये 2022 में शिकायत की थी। चुनाव निकाय के आने वाले थे, और निकाय चुनाव से पहले 2022 में जो सांसद थे तब के वर्तमान, तो उनके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई। असल में हमारे यहाँ एक खेतीपुरा मोहल्ला, उसमें लिखा भी, और आप में से कोई सा लेटर ये देखेगा, ये रहा, तो वो डीएम साहब का लेटर है जिसपे जो शिकायत के लिए उन्होंने आदेशित किया था कि ये हो रहा। वहाँ एक वार्ड में 726 वोट नहीं बन गई, और वहाँ चूंकि एक ही संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम केवल, तो एक ही वार्ड में 726 वोट बन जाना तो अखरा। तो अब वो नीयत थी कि ये वोट कैसे कटें, इतनी बन गई, क्योंकि परिसीमन का आदेश हो गया था, और परिसीमन के आदेश के बावजूद भी ये कुछ ज्यादा वोट बढ़ा नहीं पाए थे। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने तो फर्जी वर्जी वोट बनवा दी, तो इनकी जांच, उनकी 10-10 बार जांच हुई, तो वो वोट कटवाने के लिए शिकायत की गई कि जी 10 रुपए के स्टाम्प पे, 20 रुपए के स्टाम्प पे, 50 रुपए के स्टाम्प पे हाउस टैक्स चढ़ा दिए गए गलत रूप से। और वो हाउस टैक्स इसलिए चढ़ाए ताकि वोट बनाई जा सके, और वो हाउस टैक्स चढ़ाए, उनमें नई वोट बनाई और वो गलत बनाई। तो वो मेनली शिकायत की गई थी उन वोट को काटने के लिए। ये लेटर है, इसमें आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है डीएम साहब का कि ऐसे उसने एक ही संप्रदाय के लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कहां से आ गए, और ये जो है इनके हाउस टैक्स जो है चढ़ा दिए गए 10 रुपए के, 20-50 रुपए के स्टाम्प पे, और इनकी वोट बना दी गई, और इन्हें प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ दिला दिया गया। इसलिए इनमें गहनता से जांच की जानी अति आवश्यक है। मैंने कभी कोई 10 रुपए के, 20 रुपए, 50 रुपए के स्टाम्प पे कोई हाउस टैक्स नहीं चढ़ाया। बोर्ड का प्रस्ताव हुआ, क्योंकि पालिका बागपत में बजट नहीं है, 3rd श्रेणी की पालिका थी, इसकी इनकम नहीं बचती, राज्य भी तनख्वाह वगैरह जाने के बाद कुछ नहीं बचता काम कराने के लिए, और यहाँ आय के साधन नहीं है हाउस टैक्स के अलावा। तो हमने एक प्रस्ताव किया कि भाई जो सर्वे करो, जो हाउस टैक्स नहीं दे रहे पालिका को, मकान बने हुए, उनका हाउस टैक्स चढ़ा दो। वो राजुद्दीन की जेब में नहीं जाना, पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाना था, वो हाउस टैक्स सर्वे के आधार पर चढ़ गया। तो इन्होंने आरोप लगाया 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प पे बना लिया। अरे ठीक है, लोग 50 रुपए के स्टाम्प पे, 100 रुपए के स्टाम्प पे खरीदारी कर रहे होंगे प्लॉट, हमें लेना देना नहीं, आप उनसे स्टाम्प वसूली कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका काम था।
तो ये शिकायत थी मेनली। अब ना तो वो वोट कट पाई क्योंकि वोट सारी असली थी, एक भी फर्जी नहीं निकली उनमें से, और हाउस टैक्स भी नहीं काट पाए क्योंकि वो सरकार की निधि में जाना था, उनके खाते में जाना था, तो ना तो वोट काट पाए ना हाउस टैक्स काट पाए। फिर दबाव देके राजनीतिक शिकायत थी और मेरे खिलाफ लिखवाया गया, 2 आरोप मेनली लगाए गए उसमें कि जी 10 रुपए 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है हाउस टैक्स दर्ज किए गए और जिससे कि राजस्व की क्षति पहुंची, गवर्नमेंट को स्टाम्प नहीं खरीदे गए। और दूसरा 2 साल के 2 टर्नओवर के पीरियड में 10 साल में, यानी कि 2012 से 17 और 17 से 22 की योजना में 10 दुकानें दिखाई कि नामांतरण। अब वो दुकानें क्या थी मैं आपको बता दूं। अब कानून तो ये नहीं जानते, प्रशासनिक अधिकारी लो अधिकारी नहीं होते, या शिकायतकर्ता भी ये लो अधिकारी नहीं है। अब सरफेसी एक्ट है किराएदारी का और पहले रेंट कंट्रोल एक्ट था, उसमें परिभाषा में ही प्रोविजन है अभी भी कि अगर किराएदार मर गया, जो उसके हेयर्स होंगे, उसके वारिस होंगे, वो किराएदार की श्रेणी में होंगे। तो कुछ लोग मर गए, जैसे मजीद सक्का था हमारे यहाँ चौकीदार था, वो मर गया, उसके 2 दुकानें थी, उसकी पत्नी के नाम गई, मैंने क्या गलती करी, कानून कहता है। अच्छा, एक जैन साहब थे टटीरी के कुबड़े से, यहाँ वो एक्सपायर हो गए, उनके लड़के के नाम गई। हृदय चौहान एक्सपायर हो गए, उनके लड़के के नाम, उनके परिवार के नाम चढ़ा दी। तो इनका कहना यह था साहब ये जो थी दुकानें आप कब्जे में लेके और इनकी नीलामी करते, उससे प्रीमियम होता वो पालिका में जमा करते, तो ये आपने जो है पालिका को क्षति पहुंचाई, आपने अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं किया, अध्यक्ष पद का लापरवाही बरती, आपने पालिका को भी नुकसान पहुंचाया और सरकार को भी, लिहाजा जो है आपको पद से हटाया जाता है। ये मेरे खिलाफ आरोप है। मैंने कोई गबन नहीं कर रखा, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रखा, आज तक मेरे किसी शहरवासी ने मेरी कंप्लेंट नहीं की एक भी। ये 8 किलोमीटर दूर का के बागपत का चेयरमैन बनना चाहता है, मैं आज गारंटी से चैलेंज कर रहा, गुल्लक रखवा के आज चुनाव करा ले, आज लड़ ले तू, मैं तो पद पे नहीं हटवा, मैं हटा दिया, गवर्नमेंट है हटा सके, बड़े बड़े को मंत्रियों को हटा दिया, मेरी तो क्या औकात है, मैं तो एक छोटा सा चेयरमैन हूं। लेकिन मेरे किसी शहरवासी ने आज तक मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करी, क्योंकि मैंने मदद की गरीबों की, किसी से पैसे की मांग नहीं की। और जो शिकायत करने वाले उन्हें देखो, उनका क्या काम है, पूरे दिन दलाली के अलावा कुछ नहीं करता, सफेद पोश होके आवे, कौन सा रोजगार कर रहा भाई, मैं तो वकालत करने जा रहा और तुझे करने वाले मैं चैलेंज कर रहा हूं, आजा। लेकिन हद होगी, भ्रष्टाचारी अखबार वाले भी जो छाप दें भ्रष्टाचार कर दिया, अरे कौन सा भ्रष्टाचार के आरोप लगा, ये आदेश है पढ़ लो, आपके भ्रष्टाचार नहीं, मेरे पद में पद का दुरुपयोग किया है कि मैंने निर्वाह सही से नहीं किया, मैंने जो है हाउस टैक्स गलत चढ़ा दिया, गरीबों को मैंने हाउस टैक्स चढ़ा के पालिका की आय बढ़ा दी, मैंने गलत कर दिया। और मैंने मरे गिरे की दुकान नामांतरण कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने वो भी बढ़ा के किया क्योंकि कानून इजाजत देता है। अब ये एक राजनीतिक दबाव से, षड्यंत्र से आपको आदेश करना, तो आपकी सरकार है, कर लीजिए आप, कोई बात नहीं है। तो और आज मैं 4थी बार चेयरमैन हूं, आप कोई बात नहीं, आज चुनाव करा लो, मैं तो जब भी तैयार हूं। चेयरमैन साहब, हाँ, जो आपकी शिकायत की है जिन्होंने, जी सांसद के पत्नी दिख रहे प्रदीप ठाकुर, हाँ दलाल हैं जी, 1 नंबर के। नहीं, अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला नगर पालिका बागपत के भ्रष्टाचार पर योगी जी का प्रहार। भ्रष्टाचार बतावे तो आगे मेरे सामने कौन सा है, मैं मानहानि के दावे डालूंगा इन पे, मुझे बतावे तो भ्रष्टाचारियों का पूरा आदेश। 2 एलिगेशन है मेरे खिलाफ कि मैंने 10 दुकानों का नामांतरण करा 2 योजना में, 2012 से 22 तक की 2 योजनाओं में 10 दुकान का नामांतरण किया उनके हेयर्स के नाम। तो ये गवर्नमेंट का, इनका प्रशासन अधिकारी का ये कहना था कि आप ये दुकान अपने कब्जे में लेकर दोबारा नीलाम करते हो, प्रीमियम जमा करते, कैसे कर देता जब कानून इजाजत नहीं देता। पालिका का भी कानूनी नियम वही है जो एक आम आदमी का अगर किसी किराएदार को बेदखल करना तो हम कोर्ट की शरण लेंगे, हम दावा दायर करेंगे, ऐसे किसी का नीलाम नहीं कर सकते। और हाउस टैक्स मैंने कोई 10 रुपए के 20 रुपए के स्टाम्प पे नहीं चढ़ाया, सर्वे किया, वो मेरा काम नहीं है, हमारा काम है बोर्ड का प्रस्ताव करना, आदेश करना, कर्मचारी करते हैं, मेरे कर्मचारियों ने चढ़ाए सारे, और उन्होंने नियम से चढ़ाए, गलत नहीं चढ़ाए, और वो पालिका की आय बढ़ाई, मैंने अपनी निजी आय नहीं बढ़ाई, ये मैंने भ्रष्टाचार करा। बताओ क्या भ्रष्टाचार कर दिया, साबित करें आगे मेरे सामने, साबित करें मेरे सामने, मैं चेयरमैन पद नहीं बागपत जिला छोड़ दूंगा, साबित करके तो दिखाएं। अब ये आदेश तो राजनीतिक दुष्प्रेरण से है, षड्यंत्र के तहत आदेश है, ये आदेश नियम विरुद्ध है, षड्यंत्र के तहत है, दुष्प्रेरण से है। कोई बात नहीं, मैं 4थी बार चेयरमैन हूं,
वे एक बार जिला पंचायत सदस्य होके जो है दोबारा उन्हीं की बिरादरी में हार गए। अरे यहाँ तो मुझे हिंदू मुस्लिम सब वोट देना है और हिंदू मुस्लिम से कोई मेरी शिकायत नहीं करता सिवाय इनके। इन्हें मैं भ्रष्टाचारी लगा, मेरी जनता बेवकूफ है जो मुझे बार बार चुनाव जिता रही। भ्रष्टाचार चौथी बार चेयरमैन नहीं बनने का जो भ्रष्टाचारी होगा। और साबित तो करे मैंने किससे एक फर्जी बिल पास किया हो, पालिका का गलत टेंडर पास किया हो, किसी से गलत पैसा लिया हो, साबित करे मेरे सामने आके। ऐसे नहीं है कि आके कह दो। कोर्ट की सलाह में जाओगे क्या कोर्ट की सलाह में? अरे कोई गलत, एक बात बताओ, अगर कोई भाई किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय मांगने कहां जाएगा आदमी? न्यायालय तो बचता है भाई, सरकार ने सुनी नहीं, न्यायालय तो रह गया। न्यायालय को सुनाओगे, काले कोर्ट वाले हैं और किसे सुनाओगे? जब दूसरों के लिए हम दूसरों के लिए कोर्ट में जाते हैं, अपने लिए भी चले जाएंगे। चेयरमैन साहब एनडीए का हिस्सा हो, आरएलडी से सिंबल पर चुनाव जीते थे जी। और बीजेपी से गठबंधन भी है। भाई हाई कमान का तो मुझे पता नहीं, हमारी पार्टी को पता है कि हमारा चेयरमैन ना बेईमान है ना कुछ है। और ठीक है, सरकार ने गलत फहमी में, किसी के दबाव में, किसी के सिखाए में गलत आदेश पारित कर दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है सरकारी वापस ले ले जब उसे पता चलेगा गलत आदेश है। तो अब रहा हमारी पार्टी का, भाई हमारी पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, ना बेईमान पार्टी है। हमारे नेता अच्छे जो है नेता है और उन्हें लगेगा कि मैं सही हूं ये पार्टी में, तो वो हाईकमान तक मेरी बात जरूर पहुंचाएंगे, खुद भी पहुंचाएंगे, अपने जो नेताओं से भी पूछवाएंगे, तो वो उनका काम है। रहा मेरा काम, हाँ मैं अपने नेता को जरूर अवगत कराऊंगा। ठीक।